Hello everyone, how are you? I hope you all are very good at your home. And in today's class, I have come with the class number 37. In this class, we will consult about the sentence which we speak in our daily spoken. Okay? So the number of sentence which are written on this whiteboard which express you the negations, consent and sadness. Okay, so in this sentence we will try to understand and we will try to improve our spoken through these sentences. So let's start this class. The first sentence is I can't accept what you say. If you say anything, suppose that anybody is saying anything that you are not agree with the talking that he is saying, in that condition you can say I can't accept what you say. मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं. I am not agree with you that you are saying. जो आप कह रहे हो उस बात से मैं सहमत नहीं हूं, है ना. तो हम कहेंगे I can't accept, मैं स्वीकार नहीं कर सकता what you say, जो तुम कहते हो. नेक्स्ट सेंटेंस है I know nothing in this matter. इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता. I can't say anything in this matter, है ना. I know, मैं कुछ नहीं जानता in this matter, इस मामले में. Don't do such a mischief again. इस प्रकार की गलतियां फिर से मत करना. अगेन का मतलब होता है फिर से और मिसचीफ का मतलब होता है गलती. सच अ का मतलब इस प्रकार से, इस प्रकार की गलती फिर से मत करना. तो ये सारे नेगेशन बेस्ड सेंटेंस हैं. इनमें आप देख रहे हो सब में नेगेशन शो हो रहा है, निषेध शो हो रहा है. क्या शो हो रहा है? नेगेशन, निषेध. इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज नॉट लाइक दैट यानी यह ऐसा नहीं है जैसा तुम समझते हो. है इट इज नॉट लाइक दैट, ये इस तरीके से नहीं है. कोई भी बात जैसे हम कहते हैं कि इट इज नॉट लाइक दैट यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड, जैसे आप समझ रहे हो इट इज नॉट लाइक दैट, वे वैसे नहीं है. अगला है ही कुड नॉट मैनेज टू गेट लीव. ही कुड नॉट मैनेज टू गेट लीव. इफ यू go to the office and want to take leave but the boss ignored your applications for the leave. तो in that condition we can say he could not manage to get leave, कि वह छुट्टी प्राप्त करने के लिए मैनेज नहीं कर पाया, यानी मैनेज नहीं कर सका कि छुट्टी कैसे ली जानी चाहिए थी. उसे छुट्टी नहीं मिल पाई, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं उसे छुट्टी नहीं मिल पाई. he could not manage to get leave. अगला है I have no complaints. I have no complaints. मुझे कोई शिकायत नहीं है. मुझे कोई भी शिकायत नहीं है. I have no complaints. अगला सेंटेंस है इट इज इम्पॉसिबल. इट इज इम्पॉसिबल, यह तो संभव ही नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल कह दो या इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है. ऐसा करना है असंभव है. तो इट इज इम्पॉसिबल. आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग. मैं कुछ भी नहीं चाहता. आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग. एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं. वांट का मतलब चाहना. आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग. अगला है हाउ कैन आई डू दिस. हाउ कैन आई डू दिस. कैन का मतलब यहां पे कोई भी काम मैं कैसे कर सकता हूं. तो हाउ कैन आई डू दिस, मैं कैसे कर सकता हूं, हैं? यह काम मैं कैसे कर सकता हूं. हाउ कैन आई डू दिस. यू शुड नॉट अलाउ दिस. यू शुड नॉट अलाउ. अलाउ का मतलब अनुमति देना. क्या देना? अनुमति देना. शुड यूज करते हैं हम चाहिए के लिए. यू शुड नॉट अलाउ दिस, तुम्हें इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए थी. यू शुड नॉट अलाउ दिस, तुम्हें इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए थी. अगला है डोंट क्रिटिसाइज अदर. डोंट क्रिटिसाइज अदर. क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी की आलोचना करना. क्या करना? आलोचना करना. किसी के कामों में गलती निकालना. डोंट मेक फॉल्ट इन एनी अदर स्टॉक, है ना. तो डोंट क्रिटिसाइज अदर, दूसरों की आलोचना मत करो,
हैं, we are not doing anything. If anyone is doing anything, that we are getting criticized to anyone. So this is not our this type of personality which is not to us, है ना. हमारी इस प्रकार की पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए कि हमको लोग क्रिटिसाइजर के नाम से जाने जाने लगे हैं, कि क्रिटिसाइजिंग इज बिकेम द हैबिट ऑफ अस, हमारी आदत बन जाए. डोंट बी प्राउड ऑफ योर रिचेस और मनी. इसका मतलब है अपने पैसे पे घमंड नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट प्राउड टू आवर मनी. डोंट बी प्राउड ऑफ योर रिचेस. है, रिचेस का मतलब यहाँ पे होता है मनी, धन. अपने पैसे पे घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड मत करो. डोंट बी स्टबर्न. स्टबर्न का मीन्स होता है हठी, जिद करना. डोंट बी स्टबर्न, कभी भी हमें जिद्दी नहीं होना चाहिए, हठी नहीं होना चाहिए कि किसी बात पे एकदम से अटल हैं कि हमने कोई बात कही तो आई एम राइट एंड एवरीवन इज रॉन्ग, मैं सही हूं बाकी सब गलत हैं, है ना. तो हमें इस तरीके से स्टबर्न नहीं होना चाहिए. सॉरी आई डोंट बाई एंड अफोर्ड इट. सॉरी आई डोंट बाई दिस. सॉरी मैं यह खरीद नहीं सकता. या सॉरी आई डोंट अफोर्ड इट, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना. तो मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं इसे खरीद नहीं सकता. आई डोंट नो हाउ टू सिंग. आई डोंट नो हाउ टू सिंग. तो आई डोंट नो हाउ टू डांस. तो मतलब मैं नहीं जानता गाना कैसे गाते हैं, मैं गाना नहीं जानता. इसको दो तरीके से बोलते हैं. आई डोंट नो हाउ टू सिंग. आई डोंट नो सिंगिंग, मैं गाना नहीं जानता. मैं नाचना नहीं जानता. आई डोंट नो डांसिंग. आई डोंट नो प्लेइंग क्रिकेट. आई डोंट नो सिंगिंग. आई डोंट नो प्लेइंग फुटबॉल. एंड इस तरीके मैं खाना बनाना नहीं जानता. आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड. आई डोंट नो हाउ टू कुक. आई डोंट नो हाउ टू सिंग. आई डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट. आई डोंट नो हाउ टू, जो भी सेंटेंस है इस तरीके से बनाते हैं. अब नेक्स्ट, तो ये सारे नेगेशंस वाले सेंटेंस थे. इसमें भी ये डोंट लॉस योर टेम्पर. डोंट लॉस योर टेम्पर मतलब अपना धैर्य. टेम्पर का मतलब होता है धैर्य खो देना, है ना, एकदम से गुस्सा आ जाना, है ना. तो डोंट लॉस योर टेम्पर, अपना धैर्य मत खो, गुस्सा मत हो. इसको हम कहते हैं डोंट बी एंग्री. डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत हो. डोंट बी एंग्री या डोंट लॉस योर टेम्पर. नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट स्पीक हैर्सली विद एनीबडी. हैर्सली का मतलब होता है किसी से अपशब्द बोलना, है ना, अब्यूजिंग करना या किसी से बहुत ज्यादा कड़वे शब्दों में बात करना. तो डोंट स्पीक हैर्सली विद एनीबडी, किसी के साथ बहुत ज्यादा अपशब्द मत बोलो, कड़वे शब्द मत बोलो, है ना, बहुत ज्यादा र्यूडली बात मत करो. डोंट बी र्यूड टू एनीबडी, र्यूडली बात मत करो. एज यू प्लीज. एज यू प्लीज का मतलब जैसा तुमको ठीक लगे, है ना. जैसे हमको कोई खाने के लिए शाम को पूछा कि आज क्या खाना बनाया जाए, हैं, तो जैसा आपको ठीक लगे, एज यू प्लीज. तो जैसे व्हाट शुड वी प्रिपेयर इन द डिनर. डिनर में क्या तैयार किया जाए, तो एज यू प्लीज, जैसा आपको ठीक लगे. एज यू लाइक, दो तरीके से बोल सकते हैं इसको. यू आर राइट. यू आर राइट का मतलब होता है जी हाँ, यस यू आर राइट, कि हाँ तुम सही थे, या सॉरी तुम सही हो. और वर होता तो थे होता, अभी आ रहे यहाँ पे तो यू आर राइट, तुम सही थे. आई हैव नो ऑब्जेक्शन. आई हैव नो ऑब्जेक्शन का मतलब कोई बात है जो जिस बात से आप सहमत हो, हैं, यू आर सेटिस्फाइड. इन दैट केस यू कैन से आई हैव नो ऑब्जेक्शन. मुझे इस बात से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है ना. इट डज नॉट मैटर. इट डज नॉट मैटर कि फर्क नहीं पड़ता है. इट डज नॉट मैटर, किसी ने कोई बात आपसे कही और आपको उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता. इट डजंट मैटर, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता. इट विल बी शो. तो ये सारे कंसेंट वाले सेंटेंस हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हो. ये कैसे हैं,
कंसेंट, यानी कि सहमति शो करने वाले। कैसे हैं? सहमति शो करने वाले हैं। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, इट मींस यू आर कंसेंटेड। इट डज नॉट मैटर, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर एग्री। इट विल बी शो, जी ऐसा ही होगा, इट विल बी शो, इट विल बी शो, ऐसा ही होगा। यस इट इज ट्रू, जी हाँ यह सच है, यह सच है। यस इट इज ट्रू, जी हाँ यह सच है। आई विल फॉलो योर एडवाइस, आई विल फॉलो योर एडवाइस, मैं तुम्हारी सलाह पे काम करूंगा, हाँ, या मैं तुम्हारी सलाह मानूंगा। आई विल फॉलो योर एडवाइस, आई विल, ये विल होता है तो इसको आई विल बोलते हैं। आई विल फॉलो योर एडवाइस। विल और शैल को आइडेंटिफाई करने के लिए एल डबल एल का यूज कर देते हैं, है ना, उन्हें शो करने के लिए। अगला, आई एक्सेप्ट योर इनविटेशन, मैं तुम्हारा इनविटेशन है जो आपने आमंत्रण पत्र मुझे दिया है, जो भी वेडिंग कार्ड होते हैं तो, या कोई भी किसी प्रकार के दावत के फीस्ट के कार्ड होते हैं तो हम बोल सकते हैं उनसे आई एक्सेप्ट योर इनविटेशन, मैं आपका इनविटेशन प्राप्त करता हूं, उससे एक्सेप्ट करता हूं। आई गिव माई कंसेंट टू दिस, अपनी कंसेंट, माई कंसेंट का मतलब अपनी सहमति, मैं इस बात को लेकर के अपनी सहमति देता हूं। इफ यू आर एग्री टू एनीवन्स आइडिया दैट यू कैन से आई गिव माई कंसेंट टू दिस प्रपोजल, मैं इस प्रपोजल पे अपनी सहमति दे सकता हूं, है ना। नेक्स्ट, यू डू नॉट सीम टू एग्री विद मी, ऐसा लगता है कि तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो, यहाँ पे लगने के लिए सीम का यूज किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है, यू आर नॉट एग्री विद मी, यू आर नॉट कंसल्टेड विद मी, तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो। अगला है, अब ये सेंटेंस, ये सैडनेस शो करेंगे। आई एम सॉरी यू हैड टू सफर बिकॉज ऑफ मी, आई एम सॉरी मैं शर्मिंदा हूं, यू हैड टू तुमको परेशानी झेलनी पड़ी, बिकॉज ऑफ मी मेरी वजह से, हैं, आई एम सॉरी यू हैड टू सफर तुमको परेशानी झेलनी पड़ी, बिकॉज ऑफ मी किसके कारण, मेरी वजह से। ओके, तो आई एम वेरी सॉरी टू हियर दिस, यह सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ, आई एम वेरी सॉरी टू हियर दिस, जैसे किसी की कोई भी मर जाने की कोई खबर होती है तो हम उस समय आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी टू हियर दिस, यह सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा पछतावा हुआ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। माई सिंपैथी इज विद यू, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, है ना, क्या, हमारा कंसोल, हमारी सांत्वना। माई सिंपैथी इज विद यू, मेरी सिंपैथी, मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ में है। तो ओके, तो these are the 30 sentence, and on the basis of this sentence you have to try to more and more sentence on the topic of negation, consent and sadness. Okay, so I always say to you that if you really want to learn spoken English, you have to work on 3 principles, these principles are reading more and more, listening more and more and writing more and more. तो read, write and listen. तो read more and more, at least you have to spare your 1.5 hour to learn spoken English. You really want to learn spoken English, that you have to read at least half hour English, and you have to write, yani try to make your answer sheets, try to make your sheets. On the sheet you will have to write this kind of sentence, make your own sentence and try to speak. Okay, and listen any type of speech, any type of, and you can watch any type of web series, movie related according to your interest. Okay, if you will work on these 3 principles, okay, so I'm 100% sure you will, or you can speak English very well after 90 days. Okay,
So thank you and wish you all the best. Guys, if you really like to this video, please subscribe this channel so that my earliest video you will get earlier. Okay, thank you and wish you all the best once again.